इजराइल और अमेरिका के लिए हमास का राजी होना कितना अच्छा है और कितना खतरनाक है, ये आने वाली परिस्थितियों में तय हो जाएगा। क्योंकि जो इजराइल के नागरिकों को बंधक बना करके हमास के लोग लेकर के आए थे, उनमें अधिकतर हैं वो मारे जा चुके हैं, कुछ को छोड़ा गया है। और अभी भी जो 46 और 48 के आसपास जो नागरिक उनके चंगुल में हैं, उनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर गए हैं, ये तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए वो युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल कि इस पर्दे के पीछे जो शांति वार्ता जो हो रही थी और आज भी चल रही है, उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में मिडल ईस्ट में और इजराइल और जो और ये इजराइल और अरब कंट्रीज़ में जो खाड़ी के देश हैं, उनमें कितना उपयोगी रहेगा ये शांति समझौता और कितना दुखदाई रहेगा। क्योंकि गाज़ा पट्टी के लोगों को लेकर के पूरे विश्व समुदाय में ये भावना तो है कि उनको छोड़ा जाए, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, लगभग 1 लाख से ऊपर लोग हैं वो मारे जा चुके हैं दोनों तरफ से। यदि हमास इस चीज़ को यहीं रोकता है तो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और यदि इजराइल अमेरिका के दबाव में आकर के इस चीज़ को रोकता है तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन चूंकि रोकना पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा दबाव है, पूरे यूरोप का, नाटो देशों का और जितने भी अरब मुल्क हैं उनका अमेरिका के ऊपर दबाव है। क्योंकि अमेरिका के खुद के निहित स्वार्थ हैं वो अरब मुल्कों के साथ में हैं। अभी कतर के साथ में उन्होंने अचानक से एक और संधि की है, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की संधि करवाई है। हथियार बेचने के लिए अमेरिका और ट्रंप हैं वो लालायित हैं, और उन्हीं हथियारों की दुकान के बीच में वो चाहते हैं कि जो गाजा पट्टी में जो चल रहा युद्ध है इजराइल का, वो भी रोका जाए, क्योंकि उसे दूसरा युद्ध शुरू करना है ईरान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप कई मोर्चों पर घिर गए हैं और वो सफलता के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए और इजराइल का साथ भी चाहिए। ईरान को दबाना भी है, रशिया को भी धमकाना है, एशियाई मुल्कों को धमकाना है, पाकिस्तान को अपने बगल में रखना है। ये सब चीज़ें अमेरिका को अपने स्वार्थ के लिए पूरी करनी है। आज ट्रंप को और अमेरिका को या वहाँ के लोगों को या वहाँ के प्रशासन को इस बात से कोई गुरेज नहीं है कौन आतंकवादी है और कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन गलत है। उसको रौंदते हुए जिसको अमेरिका समर्थन करता है वो दुनिया का सबसे अच्छा नागरिक और अच्छा देश है, और जिसको वो दबाव में डाल करके उससे दूरियां करता है, नफरत करता है, वो बेकार है। अब ये जो परिस्थिति आ गई है तो ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आना स्वाभाविक है। इसीलिए इजराइल के मुंह पर ऐसा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से लगा है कि हमास जैसा एक आतंकी संगठन है, आज उसको समझौते की टेबल पर ले आए। जो इजराइल ये कहता था कि हम दुनिया में कहीं से भी हमास के लीडर्स को ढूंढ करके मार सकते हैं, प्रिसाइज अटैक, यदि वो किसी फ्लैट में बैठ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा है तो वहां पर ही हमारी मिसाइल और ड्रोन जाकर के उसको मार सकता है। वो देश अचानक हमास जैसे आतंकी संगठन की टेबल पर आ गया है। सोच सकते हैं कि ये इजराइल की जीत नहीं है बल्कि हमास की जीत है। हमास अब जो चाहे वो शर्तें मनवाने को तैयार हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल अमेरिका के दबाव में ये चीज़ मानेगा, और ये भी उसको पता चल गया है कि अब टूटते कंधे हमास को इजराइल से बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मौका है, इस मौके को देखते हुए उन्होंने अपनी शर्तें रख दी हैं कि हमारे जो 600 बंधक जो बनाए गए हैं उनको छोड़िए। देखिए मतलब इस दुनिया की फितरत कैसी है कि 40 के बदले 600। भारत में भी ऐसा ही किया गया था एक बार, कंधार एयरबेस पर जो विमान अपहृत करके ले जाया गया था, उस टाइम पर भी इसी तरह से आतंकवादियों को छुड़वाया था। आज ठीक वैसे ही हमास है वो इजराइल से अपने आतंकी संगठन के आकाओं को, जिसमें 5 बड़े आतंकी हैं जो इस संगठन को चलाते हैं, उनको छुड़वाने के लिए वो 40-42 जो इतने भी उनके हॉस्टेजेज हैं वो बचे हुए हैं, उनको छोड़ना मंजूर किया है।
ये कोई शांति समझौता नहीं है, ये गन पॉइंट पर रखा हुआ एक डील है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के माथे पर रख दिया है कि या तो इस समझौते को करो या फिर मरो। और इसी करो मरो में उसने धीरे से इजराइल के नीचे से अपनी टाटपट्टी या कारपेट है इजराइल के नीचे से, और इसी करो मरो के बीच में हमास और इजराइल के, और इसी करो मरो के बीच में अमेरिका ने हमास के जरिए इजराइल के नीचे से कारपेट है वो निकाल लिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इजराइल इस बात को क्यों मान रहा है, क्योंकि इजराइल की ताकत कम हुई है, ऐसा भी नहीं है। इजराइल अपने हॉस्टेजेस को छुड़वा नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इजराइल इस बात के लिए कि सारे उसके यूरोपियन जो कंट्रीज के जो अलाई थे, दोस्त थे, या किसी तरह से उसको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते थे, वो पिछड़ते जा रहे हैं और वो फिलिस्तीन की ओर चले जा रहे हैं, उनको मान्यता दे रहे हैं। इजराइल नहीं चाहता कि 2 स्टेट थ्योरी हो, क्योंकि वो तो फिलिस्तीन और गाजा पट्टी या इसको मानता भी नहीं है। और मानवता के आधार पर समझें या मिडिल ईस्ट में अपनी अप्रोच बढ़ाने के लिए हर देश का कोई एक दूसरा पहलू होता है। रशिया का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, फ्रांस का भी है, एशियाई मुल्कों का भी है, ईरान का भी है, चीन का भी है। सब चाहते हैं कि फ़लस्तीन के बहाने वो अपने अपने मुद्दे को और अपने अपने रुतबे को एड्रेस करना चाह रहे हैं। और इसीलिए इजराइल को यहाँ झुकना पड़ा है कि तुम कितने दोस्तों को खोओगे या कितने समर्थक हैं तुम्हारे, उनको खो दोगे। अमेरिका बहुत चालाकी के साथ में हमास को निपटाने के लिए ये कदम उठा रहा है, लेकिन जो शांति स्थापना की जो परिकल्पना अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमास एक बिखरा हुआ संगठन अभी जो इजराइल के हमलों के बाद में बन गया है, उसको फलने फूलने और बढ़ाने के लिए बहुत सारे देश हैं वो समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कतर में उनको अब फ्री छूट मिल गई है, क्योंकि अमेरिका के साथ में उसका समझौता हो गया है कि हमारे ऊपर अब कोई हमला नहीं होगा। और कतर एक ऐसा देश है जहां हमास के बहुत सारे लीडर रहते हैं, तुर्की में रहते हैं, ईरान में रहते हैं। सब जगह जो हमास के लीडर्स हैं वो अब शांति वार्ता के बहाने से या शांति स्थापना के बहाने से वो अब एक जगह होंगे और पुनः हमास को फिर से खड़ा करना, फिर से हथियारों को जुटाना। और उनका अल्टीमेट टारगेट है अरब कंट्रीज से लेकर के यहाँ पाकिस्तान से लेकर ईरान और अफ्रीका के जो अरब मुल्क हैं, उन सब की एक ही धारणा है कि इजराइल को इस धरती से ख़त्म करना। और उसी देश से अमेरिका ने शांति समझौता करवा लिया है, जो इजराइल की कब्र खोदने के लिए ये समझौता सबसे पुख्ता, यानी उसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला ये समझौता साबित होगा। अब आगे देखते जाइए कि जो गन पॉइंट पर जो शांति समझौता होता है वो कितनी देर टिकता है। मेरे मुताबिक ये चीज़ लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जो ही इजराइल के पास जो 600 से अधिक उनके आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग वहाँ पर जेलों में हैं, बंधक बनाए गए हैं या उनको गिरफ्तार किया गया, वो जब छूटेंगे तो उनकी एक बार फिर से ताकत बनेगी। ईरान है वो उसका प्रॉक्सी है, हमास और हिजबुल्लाह, वो एक बार पुनः फिर खड़े होंगे। और ये दुनिया में जो झगड़े हैं ये चलते ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिका किसी आतंकी संगठन को खड़ा करता है और फिर खुद ही उसको मारने को चलता है। हमास का ही एक रूप हिजबुल्लाह था, जिनको और ओसामा बिन लादेन था। इनको सबको खड़ा करने का श्रेय महामहिम अमेरिका को जाता है और अब उसको निपटाने का और मारने का श्रेय भी उसी को जाता है। शांति भी वही करता है, युद्ध भी वही करता है, समझौते भी वही करता है, हथियार भी वही बेचता है। इसीलिए वो दुनिया का दादा है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और डीप स्टेट इसको हैंडल कर रहे हैं। इजिप्ट में जो उनकी शांति वार्ता हो रही है, जो उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद और इनको भेज करके वहाँ पर जो कतर के जो प्रिंस हैं उनको भेजा है, ये मिल करके इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जो हमास को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाए।